Hello everyone, I am Yogendra Pandey. Today I will discuss some important question related from chemistry. Let's start. Chemistry is a branch of science which deals with the study of matter composed of atoms and molecules, their properties, composition, structure, behavior, and interaction among constituents of matter. विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, रस प्लस आयन, जिसका अर्थ होता है रसों या द्रवों का अध्ययन। केमिस्ट्री के फादर की बात करें तो केमिस्ट्री के फादर एंटोनी लावोइसियर को माना जाता है। किसे? एंटोनी लावोइसियर। 5 मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री और चौथा एनालिटिकल केमिस्ट्री और पांचवा बायो केमिस्ट्री है। ये 5 केमिस्ट्री के मेजर पार्ट हैं, मेजर ब्रांचेज हैं। चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी नील्स बोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जॉन डाल्टन होगा। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के 3 आधारभूत अयस्क कौन से हैं? पहला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, ऑप्शन डी प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस तथा आयन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु के 3 आधारभूत अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसका योग्य है? ऑप्शन ए केवल प्रोटॉन का योग है, ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन का योग है, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का योग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। द्रव्यमान संख्या बराबर फार्मूला प्रोटॉनों का योग प्लस न्यूट्रॉनों का योग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अर्थात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी पोजिट्रॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए चैडविक ने, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी नील्स बोर ने, ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चैडविक होगा। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? ऑप्शन ए जेसी बोस, ऑप्शन बी एस.एन. बोस, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एस.एन. बोस होगा। कण बोसॉन नाम का संबंध एस.एन. बोस से है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, ऑप्शन बी एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, ऑप्शन सी एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं, ऑप्शन डी एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं, ऑप्शन बी किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, ऑप्शन सी किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान हो सकती है, ऑप्शन डी किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान हो सकती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होगी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी आयनों की संख्या, ऑप्शन डी न्यूक्लियनों की संख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या होगा। प्रोटॉनों की संख्या किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, ऑप्शन बी तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, ऑप्शन सी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, ऑप्शन डी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होगा। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुविक संख्या 11 है तो उसमें होंगे ऑप्शन ए 11 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 11 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन एवं 12 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी 23 प्रोटॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणु संख्या 11 है तो उसमें 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए मीजान, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए समदाबिक, ऑप्शन बी समायवी, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी समस्थानिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी समस्थानिक होगा। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है यदि ऑप्शन ए उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनके द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ऑप्शन बी उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ऑप्शन सी उनमें प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, ऑप्शन डी उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षय विधियाँ भिन्न हों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिकों तथा समभारकों के संबंध में सही है? ऑप्शन ए समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है, ऑप्शन बी समभारकों की एक समान परमाणु संख्या होती है। इसमें कोड दिया हुआ है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो होगा। समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या नहीं होती है बल्कि भिन्न भिन्न होती है और समभारकों में परमाणु संख्या समान ही होती है जबकि द्रव्यमान संख्या समान होता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? ऑप्शन ए ड्यूटेरियम, ऑप्शन बी प्रोटियम, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी ट्राइटियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ट्राइटियम होगा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैरी क्यूरी ने, ऑप्शन बी पियरे क्यूरी ने, ऑप्शन सी हेनरी बैकरेल ने, ऑप्शन डी जे थॉमसन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हेनरी बैकरेल होगा। हेनरी बैकरेल ने रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? ऑप्शन ए एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी कैंडिला, ऑप्शन सी फर्मी, ऑप्शन डी क्यूरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्यूरी होगा।
रेडियोधर्मिता की यूनिट क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों का, ऑप्शन बी अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का, ऑप्शन सी रेडियो तरंगी, ऑप्शन डी अवरक्त तरंगों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अल्फा बीटा तथा गामा का विकिरण होगा। रेडियोधर्मी तत्व अल्फा बीटा तथा गामा का विकिरण उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरणों में, ऑप्शन सी गामा किरणों में, ऑप्शन डी एक्स किरणों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बीटा किरण होगा। बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होती है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? ऑप्शन ए 140 डे, ऑप्शन बी 70 डे, ऑप्शन सी 210 डे, ऑप्शन डी 280 डे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 140 डे। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम 140 दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, बिघटा नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसमें बने पात्र में रखना चाहिए? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सीसा होगा। बिघटा नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को सीसा से बने पात्र में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी एक्स किरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बीटा किरण होगा। बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन ए बीटा उत्सर्जन, ऑप्शन बी गामा उत्सर्जन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी अल्फा उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गामा उत्सर्जन होगा। रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? ऑप्शन ए अल्फा बीटा गामा, ऑप्शन बी गामा बीटा अल्फा, ऑप्शन सी बीटा अल्फा गामा, ऑप्शन डी गामा अल्फा बीटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गामा बीटा अल्फा होगा। अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में गामा बीटा अल्फा क्रम में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, अल्फा कण में क्या होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी 1 प्रोटॉन व 4 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन व 4 न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होगा। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्लूटोनियम होगा। प्लूटोनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए जीवाश्म, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जीवाश्म होगा। कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए केवल 6 कार्बन 12 14, ऑप्शन बी केवल 6 कार्बन 13, ऑप्शन सी केवल 6 कार्बन 12, ऑप्शन डी 6 कार्बन 12 व 6 कार्बन 14। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केवल 6 कार्बन 14 होगा। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का केवल 6 कार्बन 14 समस्थानिक प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है,
एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि ऑप्शन ए, पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन बी, पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन सी, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन डी, पदार्थ के 1/4 भाग का विघटन 5 दिनों में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा होगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? ऑप्शन ए, 3200 वर्ष। ऑप्शन बी, 1/4 वर्ष। ऑप्शन सी, 1/8 वर्ष। ऑप्शन डी, 1/16 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 3200 वर्ष होगा। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो वह 3200 वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, कोबाल्ट 60 शरीर के अंतर्गत अर्बुद का उपचार। ऑप्शन बी, आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार। ऑप्शन सी, फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार। ऑप्शन डी, गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार होगा। ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए, अल्फा किरणें। ऑप्शन बी, बीटा किरणें। ऑप्शन सी, गामा किरणें। ऑप्शन डी, एक्स किरणें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गामा किरणें होगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए, नियंत्रित विखंडन। ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन सी, कृत्रिम रेडियोधर्मिता। ऑप्शन डी, एक्स किरण उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ऑप्शन ए, सोडियम। ऑप्शन बी, पोटेशियम। ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। ऑप्शन डी, यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्लूटोनियम होगा। प्लूटोनियम वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, नियंत्रित विखंडन अपक्रिया पर। ऑप्शन बी, अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया पर। ऑप्शन सी, नियंत्रित संलयन अपक्रिया पर। ऑप्शन डी, अनियंत्रित संलयन अपक्रिया पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अनियंत्रित संलयन अपक्रिया होगा। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अपक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, भारी जल। ऑप्शन सी, समुद्री जल। ऑप्शन डी, द्रवित सोडियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द्रवित सोडियम होगा। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में द्रवित सोडियम शीतलक प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, नाभिकीय अपक्रिया के दौरान श्रृंखला अपक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बोरान का। ऑप्शन बी, भारी जल का। ऑप्शन सी, यूरेनियम का। ऑप्शन डी, प्लूटोनियम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बोरान होगा। नाभिकीय अपक्रिया के दौरान श्रृंखला अपक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु बोरान का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ऑप्शन ए, ओजोन। ऑप्शन बी, भारी हाइड्रोजन। ऑप्शन सी, भारी जल। ऑप्शन डी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी,
भारी जल होगा। भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थोरियम को, ऑप्शन बी ग्रेफाइट को, ऑप्शन सी रेडियम को, ऑप्शन डी साधारण जल को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रेफाइट को होगा। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, ऑप्शन सी रिएक्टर को ठंडा करना, ऑप्शन डी नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना होगा। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। ऑप्शन ए गीगर मूलर काउंटर द्वारा, ऑप्शन बी पोलरीमीटर द्वारा, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर द्वारा, ऑप्शन डी बैरोमीटर द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गीगर मूलर काउंटर होगा। रेडियोधर्मिता गीगर मूलर काउंटर द्वारा नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? ऑप्शन ए मेसान कण से, ऑप्शन बी न्यूट्रिनो कण से, ऑप्शन सी हिग्स बोसॉन कण से, ऑप्शन डी विद्युत चुम्बकीय तरंगों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होगा। गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, निम्नलिखित न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? ऑप्शन ए अल्फा किरण, ऑप्शन बी एक्स किरण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी बीटा किरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अल्फा किरण होगा। अल्फा किरण न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है, ए नंबर यूरेनियम का समस्थानिक है, बी कोबाल्ट का समस्थानिक, सी आयोडीन का समस्थानिक, डी रेडियम का समस्थानिक। तो यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन होगा, अतः ए ऑप्शन को हम चौथे से मिलाएंगे। ऑप्शन बी नंबर दिया हुआ है कोबाल्ट का समस्थानिक। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार में प्रयोग किया जाता है, अतः बी को ऑप्शन ए से मिलाएंगे। सी नंबर दिया हुआ है आयोडीन का समस्थानिक। आयोडीन का समस्थानिक का प्रयोग द्वितीयक गलगंड का उपचार में प्रयोग किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक को गलगंड के उपचार में प्रयोग किया जाता है, अतः सी को दूसरे से मिलाएंगे। डी नंबर दे रखा है रेडियम का समस्थानिक है, तो रेडियम का समस्थानिक द्वितीयक कैंसर का उपचार में प्रयोग किया जाता है, अतः डी को तीसरे से मिलाएंगे। इस प्रकार कोड में ऑप्शन ए में दिया हुआ 3 2 1 4, ऑप्शन बी 4 2 1 3, ऑप्शन सी 4 1 2 3, ऑप्शन डी 3 1 2 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 4 1 2 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? ऑप्शन ए डिआयनित जल, ऑप्शन बी ऑक्सीजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड, ऑप्शन सी बर्फ और जल का मिश्रण, ऑप्शन डी हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड होगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ईंधन की तरह, ऑप्शन बी स्नेहक की तरह, ऑप्शन सी विमंदक की तरह, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विमंदक की तरह होगा। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक की तरह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए साधारण पानी, ऑप्शन बी भारी पानी, ऑप्शन सी द्रव अमोनिया, ऑप्शन डी द्रव हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारी पानी होगा। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी पानी है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर द्वारा, ऑप्शन बी बर्नर बान ब्राउन द्वारा, ऑप्शन सी जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन द्वारा। तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर द्वारा होगा। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, उपचयन ऑक्सीकरण में ऑप्शन ए किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है। ऑप्शन 2 किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है, धन विद्युत तत्व का अनुपात बढ़ता है। कोड दिया हुआ है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केवल 1 होगा। ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन में सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑप्शन ए +2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी +1, ऑप्शन डी -1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए +2 होगा। OF2 ऑक्सीजन फ्लोरीन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन सी फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, अपक्रिया ZnO+C गिव्स आउट Zn+CO में कार्बन निम्नलिखित में से किस एक रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी उपचायक, ऑप्शन डी अपचायक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अम्ल और क्षार दोनों होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अपचायक होगा। अपक्रिया ZnO+C गिव्स आउट Zn+CO में कार्बन अपचायक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। ऑप्शन ए अम्ल के रूप में, ऑप्शन बी क्षार के रूप में, ऑप्शन सी अम्ल और क्षार दोनों के रूप में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अम्ल और क्षार दोनों होगा। एम्फोटेरिक पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बी कैल्शियम ऑक्साइड, सी एसिटिक एसिड, डी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सूची सेकंड में प्रबल अम्ल क्षार क्षीण क्षारक, तो ए ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, अतः एक को हम दूसरे से मिलाएंगे। बी नंबर दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी एक क्षारक है, बेस है, अतः दूसरे को हम चौथे से मिलाएंगे, बी को चौथे से मिलाएंगे। सी नंबर दे रखा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड एक क्षीण अम्ल है, अतः सी को तीसरे से मिलाएंगे। तथा डी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल है, अतः डी को हम पहले से मिलाएंगे। इस तरह कोड बी 2 4 3 1 सही होगा, अतः कोड का ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, दूध है। ऑप्शन ए पायस, ऑप्शन बी निलंबन, ऑप्शन सी फोम, ऑप्शन डी जेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पायस होगा। दूध पायस है, क्या है, पायस। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है। ऑप्शन ए बायल का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी एवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन डी गै-लुसाक का नियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एवोगाद्रो का नियम होगा। समान तापमान एवं दबाव पर
सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान बराबर होती है। इस नियम को एवोगाद्रो का नियम कहा जाता है। एवोगाद्रो की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻⁻23 होती है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, निम्न में से एक ईंधन मान अधिकतम होता है। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन का, ऑप्शन बी चारकोल का, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस का, ऑप्शन डी गैसोलीन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन का ईंधन मान सबसे अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एथेनॉल, ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हाइड्रोजन होगा। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन में सर्वोत्तम ईंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन का, ऑप्शन बी द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन का, ऑप्शन सी द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का, ऑप्शन डी द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन होगा। द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दे रखा है CNG, LPG, कोल गैस, जल गैस। सूची सेकंड में दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ईथेन, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CNG में कौन सी गैस पाई जाती है? तो CNG में मीथेन, ईथेन पाई जाती है। कौन सी गैस? मीथेन, ईथेन। अतः CNG को ऑप्शन ए को हम तीसरे से मिलाएंगे। बी में LPG में कौन सी गैस पाई जाती है? तो LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, अतः बी को हम दूसरे से मिलाएंगे। सी नंबर है कोल गैस। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, अतः सी को हम चौथे से मिलाएंगे। और डी नंबर जल गैस, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन होता है, इसे हम पहले से मिलाएंगे। कोड में ऑप्शन सी 3241 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? ऑप्शन ए ईथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, जल गैस किसका संयोजन है? ऑप्शन ए कार्बन ऑक्साइड और H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड का, ऑप्शन बी CO2 और CO का यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ऑप्शन डी कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और जल होगा। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी ईथेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मीथेन होगा। मीथेन गैस बायोगैस संयंत्र से निष्कासित गैस ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए हीलियम गैस, ऑप्शन बी कार्बन गैस, ऑप्शन सी गोबर गैस, ऑप्शन डी ईथेन गैस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गोबर गैस होगा। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? ऑप्शन ए CV रमन ने, ऑप्शन बी JC बोस ने, ऑप्शन सी CB देसाई ने, ऑप्शन डी H खुराना ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी
सीवी देसाई होगा। सीवी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी पावर एल्कोहल, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे सीएनजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन का, ऑप्शन बी कास्ट कोयला का, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस का, ऑप्शन डी गैसोलीन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन अधिकतम तापजनक मान होता है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑप्शन ए कम हो जाती है, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बढ़ जाती है होगा। पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? ऑप्शन ए कॉपर की, ऑप्शन बी क्लोरीन की, ऑप्शन सी आयरन की, ऑप्शन डी मरकरी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी क्लोरीन होगा। क्लोरीन आवर्त सारणी में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। ऑप्शन ए केरोसिन में, ऑप्शन बी हवा में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी अमोनिया में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए केरोसिन होगा। सोडियम धातु का संग्रह केरोसिन में डुबोकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सोडियम होगा। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन ए लाइम, ऑप्शन बी सोडा, ऑप्शन सी गिलास, ऑप्शन डी क्वार्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सोडा होगा। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः सोडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, धोने का सोडा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए Na2SO4 × 10H2O, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन डी CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी Na2CO3 × 10H2O होगा। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? ऑप्शन ए नमी उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी अच्छी सुवास देने के लिए, ऑप्शन सी अच्छा रंग देने के लिए, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए होगा। गूथे आटे में बेकिंग सोडा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट होगा। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए अपचयित चांदी को निकालने के लिए, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड कणों का चांदी में अपचयन करने के लिए, ऑप्शन सी अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए होगा।
क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए क्रोम रेड, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी कैलोमेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट होगा। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला थैला, जिसे एयरबैग बोलते हैं, में क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम एंजाइड, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्राइड, ऑप्शन डी सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सोडियम एंजाइड होगा। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला एयरबैग में सोडियम एंजाइड होता है। क्या होता है? सोडियम एंजाइड। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी सोडा ऐश, ऑप्शन सी सोडा लाइम, ऑप्शन डी बेकिंग पाउडर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बेकिंग सोडा होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है, खाने का सोडा है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑप्शन बी मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट का, ऑप्शन डी पोटेशियम कार्बोनेट का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट होगा। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, फोटोग्राफी में अस्थायी कर फिक्सर विकासक या डेवलपर के रूप में उपयोग होने वाला रसायन क्या है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नामक कौन सा खनिज होता है? ऑप्शन ए टैल्क, ऑप्शन बी हैलाइड, ऑप्शन सी सिल्वाइड, ऑप्शन डी स्फालेराइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हैलाइड होगा। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक हैलाइड खनिज होता है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी KCl, ऑप्शन डी HCl। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी NaCl होगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है, जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, जिसे NaCl से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, चिली सैल्टपेटर किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट का, ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट का, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्राइड का, ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्राइड का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट होगा। चिली सैल्टपेटर सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग डाट के उत्पादन में होता है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य पेय, ऑप्शन बी उर्वरक के रूप में, ऑप्शन सी सिंथेटिक कपड़े के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उर्वरक होगा। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? ऑप्शन ए पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का सल्फेट से, ऑप्शन सी चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से, ऑप्शन डी पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट होगा। गन पाउडर चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सोडियम स्टीयरेट,
ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट होगा। बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ है, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी बेरिलियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मैग्नीशियम होगा। समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, अति मुलायम खनिज टाल्क जिसे सोप स्टोन कहते हैं मुख्यतः है। ऑप्शन ए मैग्नीज सिलिकेट, ऑप्शन बी सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन सी सोडियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सिलिकेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मैग्नीशियम सिलिकेट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीज कार्बोनेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट होगा। मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए MgCl2, ऑप्शन बी MgCO3, ऑप्शन सी MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी MgSO4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी MgOH का होल ट्वाइस होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व MgOH का होल ट्वाइस है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया हुआ है, बॉक्साइट अयस्क है। ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी सोने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का होगा। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए एंटीमनी, ऑप्शन बी बेरियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम होगा। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु बनाता है, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम निर्मित उपकरणों की मांग लोहे के उपकरणों से अधिक है, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं होगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है, एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड प्रकृति से एम्फॉटरिक होता है, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ऑप्शन डी गर्म सांद्र गंध का अम्ल एल्यूमिनियम के साथ SO2 देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है होगा। एल्यूमिनियम के संबंध में एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में होता है, यह ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम क्लोराइड का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम नाइट्रेट का, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम सल्फेट का, ऑप्शन डी पोटास एलम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पोटास एलम होगा। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर पोटास एलम एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी फेरस सल्फेट, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 दिया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CaSO4 × 5H2,
ऑप्शन डी ऑप्शन बी 2CaSO4 इंटू H2O, ऑप्शन सी CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O, ऑप्शन डी CaSO4 इंटू MgO। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2CaSO4 इंटू H2O होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र 2CaSO4 इंटू H2O है। क्वेश्चन नंबर 103 दिया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है तथा रासायनिक सूत्र 2CaSO4 इंटू H2O है। 2Ca4 इंटू H2O है। किसका रासायनिक सूत्र है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। क्वेश्चन नंबर 104 दिया हुआ है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सफ़ेद सीमेंट का, ऑप्शन बी सफ़ेद लेड का, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड का, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 दिया हुआ है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट से, ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट से, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट से, ऑप्शन डी सोडियम सिलिकेट से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट होगा। क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। क्वेश्चन नंबर 106 दिया हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए बुझे चूने पर से क्लोरीन को, ऑप्शन बी बुझे चूने पर से ऑक्सीजन को, ऑप्शन सी बुझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन डी बिना बुझे चूने से क्लोरीन से, बिना बुझे चूने पर क्लोरीन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बुझे चूने पर से क्लोरीन होगा। ब्लीचिंग पाउडर बिना बुझे चूने से क्लोरीन से गुजर कर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 दिया हुआ है। जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर का, ऑप्शन बी फिटकरी का, ऑप्शन सी बोरक्स पाउडर का, ऑप्शन डी सोडा पाउडर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर होगा। जल के निर्जलीकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड होगा। कैल्शियम कार्बाइड रसायन फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 दिया हुआ है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड होगा। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 110 दिया हुआ है। एक्स पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है। यह कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। एक्स की पहचान करें। ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी CaCl2, ऑप्शन सी COH का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी CaOCl2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी CaOCl2 होगा। क्वेश्चन नंबर 111 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट होगा। कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मैग्नीज होगा। मैग्नीज एक संक्रमण धातु है। क्वेश्चन नंबर 113 दिया हुआ है। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग होता है। ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट में,
ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट में, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट में, ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट होगा। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग में लाया जाता है वह पोटेशियम परमैंगनेट है। क्वेश्चन नंबर 114 दिया हुआ है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन ए लौह, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जस्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लौह होगा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु लौह है। क्वेश्चन नंबर 115 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी नाइट्राइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मैग्नेटाइट होगा। मैग्नेटाइट एक लौह अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 116 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए चूने के पत्थर से, ऑप्शन बी पिच ब्लेंड विधि द्वारा, ऑप्शन बी मोनाजाइट रेत द्वारा, ऑप्शन डी हेपाटाइट द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हेमाटाइट होगा। हेमाटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? ऑप्शन ए हेमाटाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी लिमोनाइट, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बॉक्साइट होगा। बॉक्साइट तीनों से भिन्न है क्योंकि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये तीनों अयस्क लौह के हैं और बॉक्साइट जो है लौह का अयस्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118 दिया हुआ है, कठोर स्टील में होता है। ऑप्शन ए 2 से 5% कार्बन, ऑप्शन बी 0.5 से 1.5% कार्बन, ऑप्शन सी 0.1 से 0.4% कार्बन, ऑप्शन डी 0.01 से 0.04% कार्बन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कठोर स्टील में 0.5 से 1.5% कार्बन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 दिया हुआ है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। ऑप्शन ए कार्बन मैग्नीज, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी क्रोमियम होगा। क्रोमियम इसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्रोमियम होगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 120 दिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी क्रोमियम का, ऑप्शन सी टिन का, ऑप्शन डी कार्बन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी क्रोमियम होगा। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लौह के साथ क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 दिया हुआ है, विद्युत तापीय साधन के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? ऑप्शन ए जर्मन सिल्वर, ऑप्शन बी सोल्डर, ऑप्शन सी मिश्र धातु इस्पात, ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नाइक्रोम होगा। विद्युत तापीय साधन के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वह नाइक्रोम है। क्वेश्चन नंबर 122 दिया हुआ है, जौहरी का रूज ज्वेलर्स रोज क्या है? ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन सी फेरस कार्बोनेट, ऑप्शन डी फेरिक कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड होगा। ज्वेलर रूज फेरिक साइड है, क्या है? फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 123 दिया हुआ है, मैग्नेटाइट है। ऑप्शन ए Fe2O3, ऑप्शन बी Fe3O4, ऑप्शन सी FeCO3, ऑप्शन डी 2Fe2O3 × 3H2O। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी Fe3O4 होगा। मैग्नेटाइट Fe3O4 है। क्वेश्चन नंबर 124 दिया हुआ है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन ए कच्चा लोहा, ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ऑप्शन सी ढलवा लोहा, ऑप्शन डी स्टील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पिटवा लोहा होगा। लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा है। क्वेश्चन नंबर 125 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है,
ऑप्शन बी, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है। ऑप्शन सी, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है। ऑप्शन डी, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्रत्येक के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126 दिया हुआ है, लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में डाट डाट दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन और ग्रीस की। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और नमी की। ऑप्शन सी, जल और पेंट की। ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी की। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 127 दिया हुआ है, जंग लगने पर लोहे का भार ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बढ़ता है होगा। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन ए टंगस्टन का, ऑप्शन बी नाइक्रोम का, ऑप्शन सी शीशे का, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए टंगस्टन होगा। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 129 दिया हुआ है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तांबा होगा। सर्वप्रथम मानव ने तांबा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 130 दिया हुआ है, नीला होता है। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी आयरन सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट होगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 131 दिया हुआ है, वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं। ऑप्शन ए सोडियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी तांबा और सोता, ऑप्शन बी तांबा और सोना, ऑप्शन बी पैलेडियम और प्लेटिनियम, ऑप्शन डी निकिल और जिंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तांबा और सोना होगा। तांबा और सोना सिल्वर रंग की नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 132 दिया हुआ है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी जस्ता और टिन, ऑप्शन सी तांबा और टिन, ऑप्शन डी तांबा टिन और जस्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तांबा और जस्ता होगा। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव तांबा और जस्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 133 दिया हुआ है, कांसा मिश्रित धातु है। ऑप्शन ए तांबा एवं टिन का, ऑप्शन बी तांबा एवं चांदी का, ऑप्शन सी तांबा एवं जस्ता का, ऑप्शन डी तांबा एवं सीसा का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तांबा एवं टिन होगा। कांसा तांबा और टिन का मिश्रित धातु है। क्वेश्चन नंबर 134 दिया हुआ है, वह धातु जो एसिड में एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जिंक होगा। जिंक जो एसिड में एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। क्वेश्चन नंबर 135 दिया हुआ है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा। ऑप्शन ए गंधक एस, ऑप्शन बी सिलिकॉन एसआई, ऑप्शन सी जस्ता जेडन, ऑप्शन डी फास्फोरस पी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जस्ता जेडन होगा। क्वेश्चन नंबर 136 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी जियोलाइट, ऑप्शन सी एस्बेस्टस, ऑप्शन डी क्वार्ट्ज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जियोलाइट होगा। जियोलाइट एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 137 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। ऑप्शन ए जिंक ब्रोमाइड, ऑप्शन बी जिंक नाइट्रेट, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी जिंक क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड होगा। जिंक क्लोराइड यशद पुष्प कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 138 दिया हुआ है, कृंतकनाशी प्रोडेंटनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिंक कार्बोनेट का, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड का, ऑप्शन सी जिंक सल्फाइड का, ऑप्शन डी जिंक फास्फाइड का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जिंक फास्फाइड होगा। कृंतकनाशी के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है? ऑप्शन ए CA2SiO4, ऑप्शन बी CaSO4 ऑप्शन सी CaO, ऑप्शन डी CaSO4 तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी CaSO4 है। CaSO4 जिप्सम का केमिकल फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 140 दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टार्च सेल के टर्मिनलों को बढ़ाता है? ऑप्शन ए जिंक कार्बन, ऑप्शन बी कार्बन जिंक, ऑप्शन सी जिंक कैडमियम, ऑप्शन डी कार्बन कॉपर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जिंक कार्बन होगा। जिंक कार्बन साधारण टार्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 141 दिया हुआ है, लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जिंक का, ऑप्शन बी मैग्नीशियम का, ऑप्शन सी क्लोरीन का, ऑप्शन डी तांबा का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जिंक होगा। लोहे में जंग को रोकने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 दिया हुआ है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? ऑप्शन ए तप्त निमज्जन करना, ऑप्शन बी कलई करना, ऑप्शन सी असद लेपन करना, ऑप्शन डी विद्युत लेपन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यसद लेपन होगा। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम यसद लेपन है। क्वेश्चन नंबर 143 दिया हुआ है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी गैल्ना का, ऑप्शन सी चांदी का, ऑप्शन डी जस्ते का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जस्ते का होगा। गैल्वेनीकृत लोहे पर जस्ते का लेप रहता है। क्वेश्चन नंबर 144 दिया हुआ है, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? क्यों? ऑप्शन ए चांदी पर नाइट्रेट का लेप बन जाने के कारण, ऑप्शन बी चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण, ऑप्शन सी चांदी पर क्लोराइड का लेप बन जाने के कारण, ऑप्शन डी चांदी पर ऑक्साइड का लेप बन जाने के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण होगा। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले पड़ जाते हैं क्योंकि उन पर चांदी पर सल्फर का लेप बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 दिया हुआ है, फोटोग्राफी में उपयोग यौगिक तत्व है। ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड होगा। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है। क्वेश्चन नंबर 146 दिया हुआ है, फोटोग्राफी प्लेटों के सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे वायु में ऑक्सीकृत होती हैं। ऑप्शन बी हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती हैं, ऑप्शन सी प्रकाश से रूपांतरित हो जाती हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल रंग विहीन हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती हैं होगा। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती हैं। क्वेश्चन नंबर 147 दिया हुआ है, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर क्लोराइड का, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड का, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट का, ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 148 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत सिल्वर नहीं होता है? ऑप्शन ए हार्न सिल्वर, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी रूबी सिल्वर, ऑप्शन डी लूनर कास्टिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर होगा। क्वेश्चन नंबर 149 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी निकेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एल्यूमिनियम होगा। क्या होगा? एल्यूमिनियम तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 150 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से
कौन विद्युत का सर्वोत्तम वाहक है? ऑप्शन ए माइका, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी चांदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चांदी होगा। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। क्वेश्चन नंबर 151 दिया हुआ है। जर्मन सिल्वर का प्रयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि के बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है? ऑप्शन ए यह ताम्र की मिश्र धातु है और इसमें चांदी एक घटक के रूप में होती है। ऑप्शन बी चांदी का उपयोग सर्वप्रथम जर्मनों ने किया। ऑप्शन सी यह देखने में चांदी जैसी होती है। ऑप्शन डी यह चांदी की मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यह देखने में चांदी की जैसी होती है होगा। जर्मन सिल्वर का प्रयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि के बनाने में होता है। इसका यह नाम देने का कारण यह देखने में चांदी के जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 152 दिया हुआ है। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए सिल्वर ऑक्साइड की, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड की, ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड की, ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड होगा। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 153 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सीसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सोना होगा। सोना धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 154 दिया हुआ है। सोने को घोला जा सकता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड में, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड में, ऑप्शन सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में होगा। सोने को 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 155 है। धातुओं का राजा क्या है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सोना होगा। धातुओं का राजा सोना है। क्वेश्चन नंबर 156 दिया हुआ है। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है। ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी सीसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पारा होगा। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु पारा है। क्वेश्चन नंबर 157 दिया हुआ है। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन डी निकेल, ऑप्शन डी टिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पारा होगा। पारा सामान्य ताप पर द्रव है। क्वेश्चन नंबर 158 दिया हुआ है। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी मरकरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मरकरी होगा। क्वेश्चन नंबर 159 दिया हुआ है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी एजी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो ऑप्शन ए यह बाल्टी की पिंडी में बैठ जाता है, ऑप्शन बी यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, ऑप्शन सी यह धुल जाएगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी या पारे या पारद की सतह पर तैरेगी होगा। क्वेश्चन नंबर 160 दिया हुआ है। इनमें किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ऑप्शन ए जस्ता का, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी टिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पारा होगा। पारे का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 161 दिया हुआ है। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी पोटेशियम सल्फाइड, ऑप्शन डी मरकरी सेकंड सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मरकरी सेकंड सल्फाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 162 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें क्यूबा रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी फिनॉल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पारा होगा। क्वेश्चन नंबर 163 दिया हुआ है। कार के इंजन में नॉर्किंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए
इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी लेड टेट्राथाइड, ऑप्शन डी श्वेत पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लेड टेट्राथाइल होगा। कार के इंजन में नार्किन से बचने के लिए लेड टेट्राथाइल प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 164 दिया हुआ है, टेट्रा इथाइल लेड TEL निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए फॉसिल ईंधन दहन में उठोरक, ऑप्शन बी प्रतिऑक्सीकारक, ऑप्शन सी अपस्फोट रोधी यौगिक, ऑप्शन डी अपचायक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अपस्फोट रोधी यौगिक होगा। अपस्फोट रोधी यौगिक टेट्रा इथाइलेट है। क्वेश्चन नंबर 165 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें सीसेलेट की मात्रा अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए कोयला में, ऑप्शन बी खाना पकाने की गैस में, ऑप्शन सी उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में, ऑप्शन डी निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन होगा। उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 166 दिया हुआ है, फ्यूज तार किससे बनती है? ऑप्शन ए टिन और तांबे की मिश्र धातु से, ऑप्शन बी टिन और सीसा की मिश्र धातु से, ऑप्शन सी टिन और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से, ऑप्शन डी निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टिन और सीसा की मिश्र धातु होगा। फ्यूज का तार टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनता है। क्वेश्चन नंबर 167 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी कैडमियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सीसा होगा। सीसा किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 दिया हुआ है, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 77, ऑप्शन डी 65। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 0 होगा। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 169 दिया हुआ है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी थोरियम होगा। मोनाजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 170 दिया हुआ है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भार में बड़े भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए प्लूटोनियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी थोरियम होगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भार में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो वह थोरियम है। क्वेश्चन नंबर 171 दिया हुआ है, कार्नोलाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए यूरेनियम का, ऑप्शन बी रेडियम का, ऑप्शन सी थोरियम का, ऑप्शन डी सीसा का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यूरेनियम होगा। कार्नोलाइट यूरेनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 172 दिया हुआ है, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप है। ऑप्शन ए यूरेनियम 235, ऑप्शन बी यूरेनियम 236, ऑप्शन सी यूरेनियम 237, ऑप्शन डी यूरेनियम 232। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यूरेनियम 235 होगा। क्वेश्चन नंबर 173 दिया हुआ है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी पोलोनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सीसा है। यूरेनियम अंततः सीसा अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 174 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी फ्रांसियस, ऑप्शन डी सीरियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फ्रांसियस होगा। फ्रांसियस कमरे में तापमान पर द्रव के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 175 दिया हुआ है, रेडियम के पृथक्करण में किस खनिज का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी पिच ब्लेंड, ऑप्शन सी स्टाइल, ऑप्शन डी हेमाटाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पिच ब्लेंड होगा। रेडियम के पृथक्करण में पिच ब्लेंड खनिज का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 176 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट,
ऑप्शन डी चांदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जर्मेनियम होगा। जर्मेनियम अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए जिंक एवं सल्फर, ऑप्शन बी पोटेशियम एवं Ag पारा, ऑप्शन सी Sr एवं Ba, ऑप्शन डी Cr एवं Ni। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी Sr एवं Ba होगा। क्वेश्चन नंबर 178 दिया हुआ है, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम से, ऑप्शन सी सीसा से, ऑप्शन डी टंगस्टन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टंगस्टन होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 179 दिया हुआ है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी सीसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्रोमियम होगा। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में क्रोमियम धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। क्वेश्चन नंबर 179 दिया हुआ है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्रोमियम होगा। क्वेश्चन नंबर 180 दिया हुआ है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है? ऑप्शन ए लिथियम एवं पारा, ऑप्शन बी लिथियम एवं ऑस्मियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम एवं पारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लिथियम एवं ऑस्मियम होगा। लिथियम एवं ऑस्मियम युग्मों में से क्रमशः सबसे हल्की एवं सबसे भारी धातु है। क्वेश्चन नंबर 181 दिया हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी पेंट, ऑप्शन डी गन पाउडर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गन पाउडर होगा। पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को गन पाउडर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 दिया हुआ है, टैल्क में निम्नलिखित में से क्या होते हैं? ऑप्शन ए जिंक कैल्शियम व ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीजन व टिन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्सीजन व सिलिकॉन, ऑप्शन डी जिंक टिन व गंधक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्सीजन व सिलिकॉन होगा। टैल्क में मैग्नीशियम ऑक्सीजन व सिलिकॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 183 दिया हुआ है, बारूद का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए रोजर बेकन ने, ऑप्शन बी कोस्ट ने, ऑप्शन सी सीवी रमन ने, ऑप्शन डी गेटिंग ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रोजर बेकन होगा। बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 184 दिया हुआ है, फिटकरी का इस्तेमाल किस रूप में होता है? ऑप्शन ए पीड़ाहारी के रूप में, ऑप्शन बी उर्वरक के रूप में, ऑप्शन सी रोगाणुनाशी के रूप में, ऑप्शन डी जल शोधक के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जल शोधक होगा। फिटकरी का इस्तेमाल जल शोधक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 185 दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टैंक सोल्डर में होते हैं। ऑप्शन ए सीसा और टिन, ऑप्शन बी टिन और लोहा, ऑप्शन सी तांबा और सीसा, ऑप्शन डी सीसा और एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सीसा और टिन होगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला टाँके सोल्डर में सीसा और टिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड हार्ड सिल्वर, ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, ऑप्शन सी जिंक फास्फाइड चूहे का बीज, ऑप्शन डी जिंक फास्फाइड फिलास्फर बोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जिंक फास्फाइड चूहे का बीज होगा। क्वेश्चन नंबर 187 दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है हीरा, संगमरमर, रेत, रूबी। सूची सेकंड में दिया हुआ है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन। हीरा एक कार्बन है अतः पहले को हम चौथे से मिलाएंगे। संगमरमर में कैल्शियम होता है अतः बी ऑप्शन को हम पहले से मिलाएंगे।
सी रेत दे रखा है, रेत जो कि सिलिकॉन में पाया जाता है, अतः सी को हम दूसरे से मिलाएंगे और रूबी को एल्यूमिनियम से मिलाएंगे, अतः हमारा कोड ऑप्शन डी 4 1 2 3 सही होगा। ऑप्शन डी 4 1 2 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 188 दिया हुआ है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए सोडियम के कारण, ऑप्शन बी बेरियम के कारण, ऑप्शन सी कैल्शियम के कारण, ऑप्शन डी स्टोनशियम के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बेरियम होगा। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 189 दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे की दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दे रखा है मार्फिन, सोडियम, बोरिक एसिड, जर्मन सिल्वर। सेकंड सूची में दिया हुआ है एंटीसेप्टिक, मिश्र धातु, एनाल्जेसिक, केरोसिन तेल। तो मार्फिन है, मार्फिन एक एनाल्जेसिक एसिड है, अतः हम पहले को तीसरे से मिलाएंगे, और सोडियम केरोसिन तेल है, अतः दूसरे को हम चौथे से मिलाएंगे, तथा बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक है, अतः सी को पहले से मिलाएंगे, और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, जिसे हम डी ऑप्शन को दूसरे से मिलाएंगे, अतः ऑप्शन नंबर डी कोड में 3 4 और 1 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 190 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, आयरन, ऑप्शन सी खाने का सोडा, सोडियम, ऑप्शन डी कपड़े धोने का सोडा, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कपड़े धोने का सोडा और पोटेशियम सही नहीं होगा। मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः ये ऑप्शन सही होगा। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ये भी सही है, और खाने का नमक में सोडियम पाया जाता है, ये भी सही है, बट ऑप्शन डी कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम में गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 191 दिया हुआ है, कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? ऑप्शन ए जेनान, ऑप्शन बी बोरान, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बोरान होगा। बोरान धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 192 दिया हुआ है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक ऑप्शन ए बढ़ जाएंगे, ऑप्शन बी घट जाएंगे, ऑप्शन सी क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, ऑप्शन डी क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे होगा। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ एवं घट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 193 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विद्युत चालक है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी शुद्ध जल, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 193 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी शुद्ध जल, ऑप्शन सी लवण जल, ऑप्शन डी बेंजीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लवण जल होगा। लवण जल विद्युत का चालक है। क्वेश्चन नंबर 194 दिया हुआ है, तनुगंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन ए हाइड्रोजन होगा। तनुगंध काम्ल की जस्ते के साथ प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 195 दिया हुआ है, जब एक क्षार धातु जल से अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हाइड्रोजन होगा। जब एक क्षार धातु जल से अपक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 196 दिया हुआ है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी राख, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी पानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पानी होगा। हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 197 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? ऑप्शन ए सोडियम का कोलाइडी विलयन, ऑप्शन बी कोलाइडी फेरिक हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम, ऑप्शन डी परिष्कृत विभाजित निकेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पैलेडियम का कोलाइडी विलयन होगा। हाइड्रोजन के बड़े खंडों को
पैलेडियम का क्लोराइड विलयन अवशोषित करेगा। क्वेश्चन नंबर 198 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों की हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए जिंक चूर्ण का, ऑप्शन बी निकिल का, ऑप्शन सी प्लेटिनम का, ऑप्शन डी तांबा का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी निकिल होगा। निकिल का उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 199 दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? जल की अस्थायी कठोरता होती है। ऑप्शन ए कैल्शियम के विलेय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण, ऑप्शन बी कैल्शियम के विलेय बाइकार्बोनेट की विद्यमानता के कारण, ऑप्शन सी मैग्नीशियम के विलेय सल्फेट की विद्यमानता के कारण, ऑप्शन डी मैग्नीशियम के विलेय बाइकार्बोनेट की विद्यमानता के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और 3 दोनों होगा। जल की अस्थायी कठोरता होती है, कैल्शियम के विलेय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण भी होती है और मैग्नीशियम के विलेय सल्फेट की विद्यमानता के कारण भी जल की अस्थायी कठोरता होती है। अतः पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 200 दिया हुआ है, जल में क्या मिलाने पर उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त की जाती है? ऑप्शन ए फिटकरी, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट होगा। जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 201 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? ऑप्शन ए हेनरिक हर्ट्ज ने, ऑप्शन बी H.C. यूरे ने, ऑप्शन सी जी मेंडल ने, ऑप्शन डी जोसेफ प्रिस्टले ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी H.C. यूरे होगा। H.C. यूरे ने भारी जल हैवी वाटर की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 202 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल में नहीं होता है? ऑप्शन ए भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, ऑप्शन बी भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, ऑप्शन सी भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, ऑप्शन डी यह संक्षारक उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है होगा। यह ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 203 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हाइड्रोजन में कोई समस्थानिक नहीं होते हैं होगा। ये कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 204 दिया हुआ है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ऑप्शन सी 4 डिग्री केल्विन पर, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस होगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 205 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ हो जाता है, ऑप्शन बी जल सार्थिक विलय के रूप में माना जाता है, ऑप्शन सी जल में अस्थायी कठोरता MgCl2 CaCl2 MgSO4 और CaSO4 की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन डी बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है होगा। ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 206 दिया हुआ है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 8:1, ऑप्शन डी 1:8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1:8 होगा। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार 1:8 है। क्वेश्चन नंबर 207 दिया हुआ है, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण, ऑप्शन बी मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी सोडियम और मैग्नीशियम के सल्फेट कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन डी मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट होगा। जल में अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है।
क्वेश्चन नंबर 208 दिया हुआ है, भारी जल का रासायनिक संगठन क्या है? ऑप्शन ए H2O2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी HDO, ऑप्शन डी D2O। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी D2O होगा। भारी जल का रासायनिक संगठन D2O है। क्वेश्चन नंबर 209 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कार्बन होगा। कार्बन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 210 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कोयला में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और कोयला इन सभी में कार्बन पाया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।